DU-SOL एडमिशन 2022 को लेकर बहुत सी परेशानियां बच्चों को एडमिशन फॉर्म के अंदर फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे पेमेंट के बाद का प्रोसीजर हो या पेमेंट से पहले का भी प्रोसीजर हो। एक जो मेजर क्वेरी बच्चों की आ रही है वो ये है कि सर हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के बाद भी हमें आईडी कार्ड नहीं मिला, हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो रहा है और इस पॉपअप के ऊपर थोड़ा यहाँ पे शो हो रहा होगा ऊपर कि वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग, RC कोड समथिंग लाइक दैट, ऐसा शो हो रहा होगा ग्रीन कलर में ऊपर की लाइन, और नीचे आपका कंट्रोल नंबर और ऐसी सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। तो इसका सोल्यूशन ये है यार, आपने पेमेंट कर दी है, इट मीन्स कि आपकी पेमेंट वहाँ पहुँच गई है, ऐसा इंटरफेस आ गया है, कंट्रोल नंबर मिल गया है, इट मीन्स आपका पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इंतज़ार करना है एडमिशन कंफर्म होने का। बात ये आती है कि हमारा एडमिशन कितने टाइम में कंफर्म होगा, इसके ऊपर इस साल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, अभी तक तो फ़िलहाल किसी का भी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। SOL डिपार्टमेंट या तो अभी बहुत स्लो चल रहा है, तो यही रीज़न है कि डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी का भी बच्चे का एडमिशन कंफर्म नहीं किया है। जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप एडमिशन स्टेटस देख रहे हो नीचे, इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा कंफर्म, और आपका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो इसी पोर्टल से लॉगिन करके। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने पेमेंट कर दी है यार, आप वेट कर सकते हो, वेट करने के अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और इस तरह का जो इंटरफेस आ रहा है ये आपका ग्लिच नहीं है फ़िलहाल। ग्लिच क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, और बच्चों की जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लिच नहीं है। आपने पेमेंट कर दी, कंट्रोल नंबर ऊपर आपका आ गया यहाँ पे, अब आपको वेट करना है। ठीक है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो इसी डैशबोर्ड से आप अपना आईडी कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो यह है। दूसरी चीज़ ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी कुछ आपने अपलोड कर दिया, उसको अपलोड करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आता है कि भाई वेरिफिकेशन पेंडिंग है इंस्टीट्यूट से। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर ली जाएगी और आप फिर पेमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपने सारी चीज़ें कर दी, आपने नेक्स्ट कर दिया, तो पेमेंट के लिए जब आप जाते हो तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने, आपकी फ़ीस शो हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इस कंडीशन में क्या करा जाए भाई, ये कंडीशन भी बहुत सारे बच्चों के साथ हैं। मानकर चलो यार, जो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो यार 20 से 30 बच्चों की पेमेंट हो गई है, 60 से 70 बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम आ रही है वेरिफिकेशन वाली। तो यार इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगेन आपको वेट करना है यार। मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी ग्लिचेस हैं, ये समर्थ पोर्टल सो कॉल्ड आया है जिसको ये कहा जा रहा था कि काफ़ी स्मूथ फ्री प्रोसीजर होगा, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं 20,000 से ऊपर, तो एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लग रहा है। तो यार यही वजह है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है आप लोगों को फेस करने को मिल रही हैं। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है तो आप इतना ज़रूर कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ईमेल करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडीज़ दूंगा, आप प्रॉपरली ईमेल करिए कि हमने पेमेंट कर दी है, सॉरी हमने पेमेंट नहीं करी है, हम पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। ठीक है, तो आपको इतना करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी बच्चों के साथ है और ये प्रॉब्लम भी अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। तो जब रिजॉल्व होगी आप लोगों को खुद से ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कैंपस जा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज़ नहीं जा सकते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। बच्चों को फेस करने को मिल रही है वो प्रॉब्लम ये है कि जब वो फॉर्म भर रहे हैं, अपने सेकंड या थर्ड स्टेप में आ रहे हैं जहाँ पर उनको प्रोग्राम चूज़ करना है कि किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, लाइक BBA, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम, तो प्रोग्राम चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब आप सेलेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो प्रोग्राम की लिस्ट ही शो नहीं हो रही, सिर्फ सेलेक्ट ही शो हो रहा है वहाँ पे। तो यार ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लिच है बहुत बड़ा SOL की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। बिकॉज़ ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को आ रही है, बहुत से कमेंट्स आए मेरे पास, मैसेजेस भी आए कि सर ये प्रोग्राम सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करा जाए। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडीज़ हैं उन पर ईमेल्स करिए, स्क्रीनशॉट अटैच करिए और ईमेल करिए कि हम फॉर्म भर रहे हैं, हमारा सेकंड या थर्ड स्टेप में जब हम प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो प्रोग्राम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए मैं 100% कह सकता हूँ ये ग्लिच है SOL की तरफ से। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। देखो यार आज 11 अक्टूबर है, अभी 20 दिन का समय बाकी है आपके एडमिशन में, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लास्ट डेट निकल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पोर्टल है, इस साल पहली बार आया है SOL में और इसमें ग्लिचेस हैं
यही रीज़न है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब ऐसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम होंगी जो मेरे पास नहीं आई हैं या बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप डॉक्यूमेंट वाला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा लिखा हुआ आता है। डॉक्यूमेंट वाले स्टेप के बाद आगे प्रोसीड ही नहीं होता। और मैं जानता हूँ वो प्रॉब्लम आपकी शुरू फ्रॉम द डे 1 जब से फॉर्म आया है, जब से लेकर अब तक वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही होगी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको या तो इंतज़ार करना है या तो बार बार आप ईमेल करिए कि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, इसके बाद का प्रोसीजर नहीं हो रहा आगे। तो जब आप ईमेल करते रहोगे तो हो सकता है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँचे और इसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। मुझे इतना मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ कि अभी तक एसओएल के अंदर किसी का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, जहाँ तक बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है, किसी बच्चे के साथ पेमेंट करने के बाद परेशानी हो रही है कि भाई एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा। किसी बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है कि यार पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। किसी बच्चे के साथ फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का या रीजनल कोड सेलेक्ट करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सी परेशानियां हैं जो सारी एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड हैं, ये टाइम के साथ रिजॉल्व कर ली जाएंगी। एसओएल के अंदर यार हर साल ऐसा होता है, आप परेशान मत हो। हर साल जब भी एडमिशन फॉर्म शुरू होते हैं ना, तो शुरू के एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक ये परेशानियां होती ही हैं एसओएल में, पोर्टल के अंदर। तो ये वही चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा टाइम के साथ, आप प्लीज़ वेट करो। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, इस साल जो मेजर प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि यार 8 से 10 दिन हो गए हैं एडमिशन शुरू हुए हुए, लेकिन अभी तक एडमिशन किसी का कंफर्म नहीं हुआ। ये परेशानी ज़रूर है, एडमिशन अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। थैंक यू।